हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम कुंडली मिलान के अगले विषय पर चर्चा करेंगे, पति पत्नी का नियमित झगड़ा। हो सकता है आपके परिवार में भी होता हो या आपके अड़ोस पड़ोस में आपको सुनाई देता हो। पति पत्नी ज़बरदस्त झगड़े और एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में तलाक तो नहीं होता है। आज उसी विषय पर चर्चा करूंगा कि तलाक तो नहीं होगा, लेकिन नियमित झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे विषय पर, और कोई ज़बरदस्त कारण भी नहीं होता है कि झगड़ा किस कारण से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ता रहता है। 2-3 दिन तक चलता है, फिर ठंडा पड़ जाता है, फिर वापस देखें तो 5-7-10 दिन बाद वापस शुरू हो जाता है, फिर लंबा झगड़ा चलता है, फिर बंद हो जाता है। आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है? यह झगड़ा किस कारण से होता है? इसे यदि आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और आज तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। पहला वीडियो देख रहे हैं हमारा और आगे भी हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी इसी से संबंधित या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। तो चलते हैं विषय पर। हमेशा की तरह मैं एक चार्ट बताता हूँ, आप देखें इस चार्ट को। 1 से लगाकर 12 अंक लिखे हुए हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियाँ लिखी हुई है। और हमारी जो जन्मपत्री होती है उसमें राशियाँ जो है उनके नाम नहीं लिखे हुए होते हैं, वहाँ पर अंक लिखे हुए होते हैं। किसी भी कुंडली को खोल कर देख लें आप, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार के अंक लिखे हुए होते हैं। तो हमें अंकों से समझना होगा कि कौन सी राशि है। इसके साथ ही अंकों के आगे आप जो भी अंक देख रहे हैं उसके आगे उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इसी प्रकार से धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। इन्हें याद कर लेवें या इस चार्ट को याद कर लेवें। जब तक इसे याद नहीं करेंगे या लिखेंगे नहीं, तब तक आप हमारे इस पूरे वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वास्तविक विषय पर चलते हैं। आखिर कौन सा योग होता है जिसके कारण ऐसी समस्या होती है? अब आप नेक्स्ट एक सामान्य सी कुंडली देखें। इसमें सभी भाव लिखे हुए हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश या 11वां भाव, 12वां भाव, ऐसा लिखा हुआ है। तो इन भावों के यही नाम होते हैं। जहाँ पर जो नाम लिखा है वही उस भाव का नाम है। जहाँ सप्तम भाव लिखा है वह हमेशा सप्तम भाव ही कहलाएगा। हाँ, सप्तम भाव में यदि जैसे 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपको यह समझना होगा कि सप्तम भाव में सिंह राशि है और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। यदि लग्न में 4 का अंक लिखा है तो आपको समझना होगा कि लग्न में कर्क राशि लिखी हुई है, लग्नेश चंद्रमा है, अर्थात लग्न का स्वामी चंद्रमा है। तो इस प्रकार से आप इस विषय को समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण पति पत्नी रोज झगड़ते हैं, नियमित झगड़ते हैं, झगड़ा रुकता ही नहीं है। और मान लीजिए ऐसी स्थिति भी बनती है कि बुजुर्ग हो गए हैं, शादी हुए 40 साल हो गए हैं, तब भी कोई न कोई कलह चलता ही रहता है जीवन भर। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से अपशब्द भी कहते हैं, झगड़ते हैं। सप्तमेश और लग्नेश को ध्यान से देखें। कुंडली में कहीं न कहीं बैठे होंगे। आपकी कुंडली में जो सप्तमेश है, सप्तम का स्वामी, और लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी किसी न किसी भाव में बैठे हुए होंगे। और आज की जो स्थिति है वह स्थिति झगड़े की स्थिति है, तो उसमें षडाष्टक योग देखना होगा आपको। अब षडाष्टक से आप यह ना समझें कि मिलान कर रहे हैं वो षडाष्टक, पति पत्नी की राशि नहीं देखनी।
आपको आपकी कुंडली में ही देखना है, क्योंकि आपके कहीं झगड़े का योग तो नहीं है, या आपके पति के साथ आपका झगड़ा तो नहीं होगा। मान लीजिए लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो पति से झगड़ा होगा, और लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो पत्नी से झगड़ा होगा। सप्तम भाव जो होता है वह पत्नी का भाव होता है एक लड़के के लिए, और एक लड़की के लिए उसके पति का भाव भी सप्तम भाव ही होता है। और लग्नेश वह स्वयं है। लग्न अर्थात व्यक्ति स्वयं, और सप्तमेश उसका पति या पत्नी। तो लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से छठे आठवें ना हो। अगर छठे आठवें हैं तो पति पत्नी में झगड़ा बढ़ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है उसका विशेष विषय यही है कि लग्नेश और सप्तमेश यदि एक दूसरे से छठे आठवें बैठे हों तो इसे लग्नेश और सप्तमेश का षडाष्टक योग कहते हैं, और यह योग झगड़े का कारण बनता है। कैसे? उदाहरण से समझे तो मैं आपको एक कुंडली बता रहा हूँ। इस कुंडली को ध्यान से देखें। यह कर्क लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में शनि चौथे भाव में तुला राशि पर उच्च का होकर बैठा हुआ है, जो कि सप्तमेश है, क्योंकि सप्तम भाव में मकर राशि है। मकर राशि जहाँ लिखी हुई है 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ वही सप्तम भाव है। तो 10 नंबर जो राशि है मकर राशि, उसका स्वामी शनि होता है। शनि कुंडली में चौथे भाव में बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं इस कुंडली में। और यदि लग्नेश को देखें इस कुंडली में तो लग्न का स्वामी कौन है? लग्न में 4 का अंक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वह लग्न का स्वामी होगा। और चंद्रमा इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ? नवम भाव में बैठा हुआ, आप ध्यान से देखें। अब चंद्रमा 12 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, और शनि 7 नंबर अंक पर बैठा हुआ है। चंद्रमा से शनि तक गिने आप, 12 से 7 अंक तक गिने। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गिनना पड़ेगा। तो चंद्रमा से शनि 8वां है, और शनि से चंद्रमा को गिने। शनि 7 नंबर अंक पर है, चंद्रमा 12 नंबर अंक पर है। तो 7 8 9 10 11 12। तो शनि से चंद्रमा अर्थात सप्तमेश से लग्नेश छठा है, और लग्नेश जो है उससे सप्तमेश 8वां है। इसका उल्टा भी हो सकता है। लग्नेश जो हो उससे सप्तमेश छठा हो सकता है, और सप्तमेश से लग्नेश 8वां भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी षडाष्टक योग बनेगा। तो यहाँ पर लग्न और सप्तम का षडाष्टक जो योग है वह हमारे ज्योतिष शास्त्र में अशुभ कहा गया है। एक तो हम जब गुण मिलाते हैं, आपने देखा हो नाड़ी दोष, बकुट दोष, तो विशेषकर जब बकुट दोष देखते हैं जिसमें षडाष्टक होता है, एक राशि से दूसरी राशि छठी हो 8वीं हो तब भी षडाष्टक दोष लगता है। लेकिन वहाँ पर बकुट दोष के मैंने बहुत से वीडियो बनाए, आपने यदि नहीं देखे हों तो अवश्य देखें। यहीं पर मैं डाल भी दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। राशि मित्रता हो तो षडाष्टक दोष नहीं लगता है, लेकिन किसी भी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश अधिकतर मामलों में शत्रु ही होते हैं। यदि मेष लग्न की बात करें तो लग्न का स्वामी मंगल होगा, सप्तम का स्वामी शुक्र होगा। तो मंगल शुक्र जो है 50% मित्र ही हैं। यदि वृषभ लग्न की बात करें तो लग्नेश शुक्र बनेगा, सप्तमेश मंगल बनेगा, तब भी मंगल शुक्र 50% ही मित्र हैं। इनकी राशि मित्रता 50% ही होती है। मिथुन लग्न की बात करें तो बुध लग्नेश है, गुरु सप्तमेश है, तो इनकी भी मित्रता कम है। तो लग्नेश और सप्तमेश, जैसे कर्क लग्न है, आपके सामने जो कुंडली दिख रही है, लग्नेश चंद्रमा है, सप्तमेश शनि है, तो शनि चंद्र की तो बनती ही नहीं। और इस कुंडली में शनि और चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का सिंह लग्न है, सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य होता है, सप्तमेश शनि होता है। शनि सूर्य भी यदि एक दूसरे से षडाष्टक हो तब भी ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ सारी स्थितियाँ देखनी होती है। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर झगड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन झगड़ा होता है। कारण लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से षडाष्टक युति कर रहे हैं, और वहाँ पर झगड़ा खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर समस्याएं होती, उसका कारण यही है। और एक स्थिति और बता दूं, मान लीजिए अब इस स्थिति को थोड़ा सा और गंभीर करें।
शनि को आपने देख लिया, चंद्रमा को इसी कुंडली में आपने देख लिया, लेकिन इस कुंडली में यदि राहु 12वें भाव में बैठा हुआ, मान लीजिए इसी कुंडली में राहु उच्च का है, 12वें भाव में 3 नंबर अंक पर बैठा हुआ, लेकिन राहु की दृष्टि यदि शनि पर पड़ जाती है तो सप्तमेश पर राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? और भी ज्यादा झगड़े बढ़ जाएंगे। उदाहरण से समझ लें, मान लीजिए इसी कुंडली में 12वें भाव में जहां राहु लिखा, जहां मैं राहु बता रहा हूं, वहां पर 3 नंबर अंक पर यदि गुरु हो और शनि पर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में झगड़ा कम होता है, समस्याएं कम होती है। मान लीजिए इसी कुंडली में गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो वह चंद्रमा को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, तो गुरु जो है वह चंद्रमा को जैसे ही देखेगा, पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु अगर यहाँ पर चंद्रमा को देखेगा तो वहाँ पर स्थिति क्या होगी? चंद्रमा लग्नेश है तो उसको कंट्रोल करेगा, शुभता देगा। इसी कुंडली में यदि लग्न में गुरु बैठा हुआ है उच्च का, तो सप्तम को देखेगा, चाहे नीच की दृष्टि से ही देखे, हल्की समस्या तो रहेगी लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि शुभ ही होती है, यह मानकर चलें। इसी कुंडली में यदि मान लीजिए शनि को गुरु दशम भाव से देख रहा है, तब भी स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाती है, लेकिन सप्तमेश पर, लग्नेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो झगड़े और ज़्यादा लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो मेरे कहने का सीधा अर्थ यही है, आप दूसरे योग ना देखें, आप यह देखें। आज एक छोटा सा योग था कि लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से 6ठे 8वें बैठे हों, जैसा कि इस कुंडली में आपको दिख रहा है कि चंद्रमा से शनि 8वां है, चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश से सप्तमेश 8वां है, और शनि सप्तमेश है और शनि से चंद्रमा 6ठा है, तो यह शनि चंद्रमा का षडाष्टक योग कहलाता है। कुंडली में भी ऐसी स्थितियां देखनी होती है। एक और बात समझ लें आप कि यदि सप्तमेश जिस राशि पर बैठा हुआ है, मान लीजिए इस कुंडली में शनि जो है 4थे भाव में तुला राशि पर बैठा हुआ है और सप्तमेश भी है, लेकिन सप्तमेश 4थे भाव में बैठा है, लेकिन 4थे भाव में कौन सी राशि लिखी है? तुला। तो तुला राशि का स्वामी जो होता है वह शुक्र होता है। यदि कुंडली में शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है, कुंडली में शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है, तब भी बहुत सी स्थितियां सामान्य हो जाती है। यदि शुक्र पाप प्रभाव में है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, तब भी झगड़े बढ़ जाते हैं। यदि शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तब भी झगड़े बढ़ सकते हैं। राहु की शुक्र पर दृष्टि है, तब भी झगड़े बढ़ सकते हैं और छोटी छोटी समस्याएं बड़ी भी हो सकती है। इसी प्रकार से महिला की कुंडली है तो उनका गुरु भी देखना पड़ता है, गुरु पाप प्रभाव में ना हो। यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र देखना पड़ता है, शुक्र पाप प्रभाव में ना हो। सप्तम भाव में भी यदि ऐसी स्थिति में शनि, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4थे में है, चंद्रमा 9वें में है, लेकिन सप्तम भाव में भी यदि कोई राहु केतु बैठा हुआ तो और स्थिति भयानक हो जाती है, वैवाहिक स्थितियाँ खराब हो जाती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के इस योग को आप समझें, छोटा सा योग है। लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से 6ठे 8वें बैठे हों, ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्याएं होती ही है। जैसे एक उदाहरण और समझ लें, मान लीजिए किसी की सिंह लग्न की कुंडली है। अब ऐसी स्थिति में सप्तमेश कौन हुआ? शनि। और शनि इसी कुंडली में दशम भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि पे। देखें इस चित्र को, ठीक है। शनि तो बैठा हुआ है दशम भाव में, सप्तमेश कुंभ राशि है सप्तम में, तो शनि स्वामी हुआ, दशम भाव में बैठा हुआ वृषभ राशि पर। और शनि से आप गिने, शनि 2 नंबर पर है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस कुंडली में आप देखेंगे सूर्य तुला राशि पर बैठा हुआ है, तो सूर्य शनि एक दूसरे से षडाष्टक युति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। यह झगड़ा ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता है, लेकिन समस्याएं बढ़ जाती है। और मैंने आपको बताया कि यदि ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में भी कोई खराब ग्रहों का प्रभाव हो, तब भी स्थितियां और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो यदि इस विषय पर और भी कोई जानकारी चाहते हैं, यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है, तो आपको संभल के रहना होगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है। मान लीजिए एक कोई लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन जब वह शादी करने जाती है
और किसी लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह लड़का फिर झगड़ा करेगा। और यदि किसी लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं, लेकिन लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तब भी वैवाहिक स्थिति खराब हो सकती है, समस्याएं खड़ी हो सकती है। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।